नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विद मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स आपको चैप्टर स्टार्ट किया था भौतिक राशियां और मापन। चैप्टर स्टार्ट किया था मैं भौतिक राशियां और मापन, फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट चैप्टर मैंने पढ़ाना शुरू किया था और इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताया था, जैसे भौतिक राशियां क्या होती हैं। मैंने बताया था भौतिक राशियां क्या होती हैं। मैंने बताया था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। आप क्लास देखेंगे, आपको क्लास में मिल जाएगा, तो क्लास में मिल जाएगा क्लास पड़ी हुई है भौतिक राशियां और मापन। फिर मैंने इसी में आपको सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में बता दिया था, क्या अंतर होता है ये बताया था। मूल राशियों के बारे में मैंने बता दिया था कि भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। उन मूल राशियों के बारे में भी मैंने बता दिया था, क्लियर है ना। साथ में मैंने तो पूरक राशियां होती हैं, समतल कोण और घन कोण, है ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बता दिया था। और इसी में मैंने आपको बैरल के बारे में बता दिया था, गैलन के बारे में बता दिया था कि तेल का मेजरमेंट करने के लिए बैरल और गैलन का उपयोग करते हैं। क्यूसेक के बारे में बता दिया था, इसके माध्यम से द्रवों का प्रवाह का मेजरमेंट करते हैं। द्रवों के प्रवाह का मेजरमेंट किसके माध्यम से करते हैं, क्या बताएंगे, क्यूसेक के माध्यम से करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। सिस्मोग्राफ भी मैंने बताया था, भूकंप की तीव्रता का मेजरमेंट सिस्मोग्राफ से करते हैं। कुछ चीजें हैं अब और इस चैप्टर में, क्योंकि यूनिट का चैप्टर है, मात्रक का चैप्टर है, तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे जाती हैं, कराता रहूंगा मैं। आप देखते रहिए, रेगुलर बनने रहिए और अपने दोस्तों शेयर करते रहिए। देखिए इसमें एक है डॉप्सन। डॉप्सन 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 से क्या करते हैं, ओजोन परत की मोटाई का मेजरमेंट करते हैं। डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। से क्या मापते हैं, ओजोन परत मोटाई, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। क्या मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। किससे मापते हैं, डॉप्सन से, क्लियर है ना। अब ओजोन परत क्या होता है भैया, ये भी समझ लीजिएगा। ओजोन परत क्या है ये भी समझ लीजिएगा। जो चीजें आती जाएं, क्योंकि मैं ये टारगेट कर रहा हूं लेखपाल, होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपी, एसएससी, जीडी और रेलवे, इन सबको टारगेट कर रहा हूं कि यहां अगर जीएस आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप हल करके आए। मतलब ये मायने नहीं रखता है कि वो प्रश्न फिजिक्स का है या बायोलॉजी का है या केमिस्ट्री का है या हिस्ट्री का है या एनवायरनमेंट का है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका सही होना चाहिए। जरूरी ये होता है कि वो प्रश्न आपका सही हो। जब आपका प्रश्न सही होगा तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन। ओजोन परत की अगर बात करें तो ये ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। याद रखिएगा, ये ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, यूवी रेज को, है ना, यूवी किरणों को या यूवी रेज को, यूवी किरणों को पृथ्वी तक, पृथ्वी तक मतलब अर्थ तक, कहां तक, अर्थ तक आने से रोकने का कार्य कौन करता है, तो क्या बताएंगे,
ओजोन परत। ओजोन परत का देखेंगे तो क्या होता है, O3। क्या होता है, O3 कहाँ पाई जाती है, समतापमंडल में पाई जाती, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ओजोन परत में जैसे छेद हो गया, ओजोन परत में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। छेद का मतलब सिर्फ आप इतना समझ लीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर ओजोन है और ये ओजोन यहाँ से हट गई, तो क्या कह देते हैं, ओजोन परत में क्या हो गया, छेद हो गया। छेद का मतलब सिर्फ इतना ही है। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में अक्सर रहता है, जब छेद हुआ तो उसकी वजह से फिर यूवी रेज डायरेक्ट कहां आने लगेंगी, अब पृथ्वी पर। अगर छेद हो गया है ना, तो यूवी रेज डायरेक्ट कहां आने लगेंगी। अगर मान लो यूवी रेज पृथ्वी पर डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आ ही गई तो समस्या क्या है। आपको पता है कि पृथ्वी पर मनुष्य भी रहता है, अन्य जीव जंतु भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, ये सब पृथ्वी पर ही हैं और यूवी रेस इन सबको नुकसान पहुंचाती है। सबके लिए के ऊपर बैड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है यूवी रेस का। जैसे मनुष्य थोड़ा अब क्या है भाई, ज्यादा फेमस है इस धरती का, अगर देखा जाए तो सब बुद्धिमान, सभ्य, सामाजिक, संस्कारी, हर प्रकार से क्या माना जा रहा है, मनुष्य को ही। वो अलग की बात है कितना सामाजिक है, कितना संस्कारी है, कितना क्या है, आप लोग जान रहे हैं, है ना। लेकिन फिलहाल एक सबसे अच्छा प्राणी किसे माना जा रहा है, मनुष्य का, मनुष्य को। तो जब अर्थ के ऊपर यूवी रेस पड़ी तो मनुष्य में देखा गया क्या हो जा रहा है, इस कैंसर। यानी अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक प्रत्यक्ष रूप से आएंगी तो उसकी वजह से मनुष्य में क्या हो सकता है, त्वचा का कैंसर। क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर, है ना, क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर। ये समस्या उत्पन्न हो सकती है मनुष्य में। त्वचा के बारे में आप लोग जानते हैं कि त्वचा क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो क्या बताएंगे, त्वचा। और कैंसर के बारे में जो प्रश्न आपसे पूछा गया या पूछा जा सकता है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं। और कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा, आपको बता दिया है क्लियरली। ध्यान रखते हुए और फैक्ट्स को नोट करते हुए पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। अभी तक आपने समझा कि यूवी रेस की वजह से क्या हो रहा है, त्वचा का कैंसर हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैंने अभी बात सिर्फ डिप्रेशन हुआ, छेद हुआ किसमें, ओजोन परत में, तो फिर छेद का कारण ढूंढा गया कि किसकी वजह से वास्तव में था, क्यों ओजोन लेयर यहां से हट गई। तो पता चला कि सीएफसी की वजह से ही ओजोन में क्या हो रहा है, छेद। सीएफसी का मतलब क्या है भैया, तो इसमें क्या बताएंगे, का मतलब होता है, का मतलब क्या होता है, क्लोरो। क्या होता है, क्लोरो। और एफ का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे, फ्लोरो, है ना। और सी का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे, कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। एफसी की वजह से ही क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। और सीएफसी का उपयोग, सीएफसी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्या बताएंगे, सीएफसी का उपयोग करते हैं जैसे एसी में करते हैं, है ना, और फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में करते हैं, का प्रयोग करते हैं सीएफसी का। क्यों करते हैं भैया, तो क्या बताएंगे, एसी और रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग करते हैं के लिए, कूलिंग का मतलब क्या होता है, ठंडा करने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं। पता यही चला कि इसी सीएफसी के कारण हमारी ओजोन लेयर में छेद हो जा रहा था, जिसकी सारी समस्याएं आई थी, मैंने आपको बताया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मुद्दा जब आगे बढ़ा तो इसमें विकसित और विकासशील देश, एक विकसित कंट्री, विकसित राष्ट्र, और दूसरा क्या हो गया, विकासशील। विकसित और विकासशील देशों के बीच में सम्मेलन हुआ, या क्या कह सकते हैं,
दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले, दोनों देश मतलब विकसित में जैसे ले सकते हैं क्या अमेरिका, विकसित में जैसे अमेरिका, और भी देश हैं विकसित। विकासशील में क्या आ जाएगा, जैसे भारत, यानी भारत जैसे देश और अमेरिका जैसे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने या उनके जो प्रतिनिधि थे उनकी एक समिट हुई, एक बैठक हुई, और उसमें बात की गई कि सीएफसी की वजह से ओजोन लेयर नष्ट हो रही है, और इसी तरीके से अगर ओजोन लेयर नष्ट होती रहेगी तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। बात यही हुई कि क्यों ना हम सीएफसी के उत्सर्जन को घटाएं। दोनों देशों के जो भी प्रतिनिधि थे उन लोगों ने चर्चा इसी विषय पर किया कि सीएफसी के उत्सर्जन को घटाया जाए। अब दोनों के अपने अपने दलीलें थी या दोनों की अपने अपने बातें थी। वो बातें क्या थी, विकासशील देश के लोगों ने कहा कि ज्यादातर एसी और फ्रिज का उपयोग कौन कर रहा है, एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर इनका उपयोग कर रहे हैं। विकसित देश इनके हर घर में क्या है, एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ज्यादातर उपयोग भी यही कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड भी यही कर रहे हैं। ये लोग क्या करें, सीएफसी के उत्सर्जन को घटाएं। सीएफसी के उत्सर्जन को घटाने का मतलब यही था कि एसी और रेफ्रिजरेटर को बंद कर। विकसित राष्ट्र के लोगों ने कहा कि अगर हम एसी और रेफ्रिजरेटर का उपयोग बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, क्योंकि इस आदत उनको तरीके से पड़ चुकी, बिना एसी और रेफ्रिजरेटर के वो जी नहीं पाएंगे। उन लोगों ने यही कहा कि हम क्या करते हैं, लोगों ने कहा कि आप विकासशील देशों से कहा कि आप लोग हटाइए, मतलब एसी और रेफ्रिजरेटर का उपयोग करना आप लोग बंद करिए, सीएफसी के उत्सर्जन को आप लोग घटाइए, ये कहा गया। ये कहा गया विकासशील राष्ट्र के लोगों से। विकासशील देश के लोगों का कहना यही रहा, मतलब विकासशील देश के जो प्रतिनिधि थे उनका कहना यही रहा कि हम लोगों ने तो अभी अभी शुरुआत किया है। किसकी शुरुआत किया है, एसी और रेफ्रिजरेटर की। अगर अभी हम इसका उपयोग बंद कर देंगे तो फिर हमारे यहाँ कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। का कहने का मतलब था कि 3500 साल पहले से हम लोग घड़े का उपयोग करते आ रहे थे। हाल फिलहाल में हमने क्या किया है, उपयोग शुरू किया है किसका, एसी और रेफ्रिजरेटर का, और आप लोग कहते हैं कि इसको बंद कर दीजिए। संभावना नहीं है। ये मुद्दा सौंप दिया गया वैज्ञानिकों को। किसको सौंप दिया गया, वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिकों ने इसका समाधान खोजा। जब विकासशील और विकसित राष्ट्र दोनों ने मना कर दिया तो वैज्ञानिकों ने इसका समाधान खोजा, और उसका समाधान क्या था, एफसी की जगह पर उन लोगों ने क्या बना दिया, HFC। क्या बना दिया, HF मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या बना दिया, हाइड्रोफ्लोरो और क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना। सीएफसी की जगह पर, जैसे सीएफसी था तो ये क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी जगह पर क्या उपयोग करने लगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया, क्लोरीन को हटा दिया गया, और उसकी जगह पर हाइड्रोजन का उपयोग करने लगे। अब HFC का उपयोग कूलिंग के रूप में किया जा रहा था किस और रेफ्रिजरेटर में। यही प्रश्न आता है, HFC में वास्तव में हानिकारक कौन था, तो क्या बताएंगे, क्लोरीन। जगह पर किसका उपयोग किया गया, हाइड्रोजन का उपयोग किया गया, और नई गैस कूलिंग के रूप में उपयोग की गई। लेकिन इस HFC के बारे में बाद में पता चला, शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारी ओजोन लेयर भी बच गई, और साथ में क्या हुआ कि हमारे एसी और रेफ्रिजरेटर बच गए, उसमें हम HFC का उपयोग करते रहेंगे, दोनों चीजें बच गई। लेकिन बाद में पता चला कि HFC जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए रिस्पांसिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आज इतनी ही कहानी।
ग्लोबल वार्मिंग और भौतिक राशियां और मापन, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में। धन्यवाद।